नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आज हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस को संबोधित करते हुए साफ तरीके से बताया कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में लगे हैं और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उस विधानसभा सत्र को छोड़कर कहीं ना कहीं वो गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जहां उन्हें अभी विधानसभा में होना चाहिए था और विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे अपनी बातें और जो जनता की बातें हैं वो रखनी चाहिए थी, जो डिस्कशन हो रही है उस पर चर्चा करनी चाहिए, तो कहीं वो विधानसभा सत्र छोड़कर बाहर भ्रमण कर रहे हैं और यहीं कहीं ना कहीं वो असंवैधानिक तौर तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के माई बाप वाली पार्टी को लेकर भी उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आने वाले कुछ दिनों में माई बाप के जगह पे बहन बहनोई भी हो सकता है पार्टी, और कहीं ना कहीं भाई भौजाई भी पार्टी बन सकती है। पहला आप इस वीडियो में सुनिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या कहते नजर आ रहे हैं। मेन बात हम लोग के सामने जो है वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडीए कर करके जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है। श्री प्रसाद जी कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। कोई मंत्री कैसे कर सकता है जब मुख्यमंत्री का सहयोग न मिलेगा, उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, कुछ इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कुछ थे ये नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ये नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। तो हमको तो लगता है या तो राजनीतिक संवैधानिक ज्ञान नहीं है या नहीं तो इतना मन में अभिमान हो गया है जिसके चलते सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बात सब कोई नहीं समझेगा। हो सकता है उनके कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझेंगे, लेकिन भारत के बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन होता है उसका नायक चीफ मिनिस्टर होता है, न कि कोई मिनिस्टर होता है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद उसको एक कहते हैं कि हमने वैसा किया, तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। कि आगे आने वाला दिन में हो सकता है कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते हैं। जिनका कोई ठौरी ठिकाना नहीं है कि क्या बोल देंगे, तो फिर ये बोल रहे हैं उसमें तवज्जो क्या देना है। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से जीतन राम मांझी को सुना, उन्होंने साफ तरीके से कहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव माई बाप की बात जिक्र कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बहन बहनोई का भी पार्टी हो सकता है और भाई भौजाई का भी पार्टी हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।